Dear student, today we will study position vector. ये बेटा नाम से ही क्लियर है, पोजीशन वेक्टर मतलब पोजीशन को स्पेसिफाई करेगा. सो रिगार्डिंग पोजीशन वेक्टर वी कैन राइट कि इट इज अ वेक्टर दैट is used to represent the position of a particle or an object with respect to some coordinate system. एक ऐसा वेक्टर जो किसी पार्टिकल का पोजीशन को लोकेट करेगा, उस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं. और किसी भी चीज के लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए देयर मस्ट बी सम कोऑर्डिनेट सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सम कोऑर्डिनेट सिस्टम और ओरिजिन. जब तक हम बेटा एक ओरिजिन सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी पॉइंट के पोजीशन को क्लियरली स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं. आप ऐसे समझो कि सपोज आई से कि इन द XY प्लेन लेट अस लोकेट अ पार्टिकल P whose coordinate is let us say 3,4 यूनिट्स, है ना. मतलब इस पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट कितना है, 4 है. And this is the origin with respect to which the coordinates of the particle is specified. Correct? तो जो position vector होगा that is the vector which starts from this origin and directly points in the direction of this point P. So this vector is called the position vector of the particle P. और जनरली हम इसको R से डिनोट करते हैं. सो और या OP वेक्टर लिख लो. सो वी कैन से कि OP वेक्टर और R वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल P with respect to with respect to the origin O. तो origin O के रेस्पेक्ट में या तो इसका नाम हम OP वेक्टर दे दिए या R वेक्टर दे दिए या कोई और नाम से रिप्रेजेंट करें, नाम का इंपॉर्टेंस नहीं है. जनरली हम R से डिनोट करते हैं पोजीशन वेक्टर को. तो कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, अगर हमको किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है और किसके ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो उस ओरिजिन से डायरेक्टली हम गिवन पॉइंट पर एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे एंड दैट वेक्टर विल बी कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट. करेक्ट? तो पोजीशन वेक्टर का काम सिर्फ पोजीशन स्पेसिफाई करना है विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम और विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन ओरिजिन. राइट? नाउ द लेंथ ऑफ दिस लाइन विल गिव द डिस्टेंस बिटवीन O एंड P. तो हम बोल सकते हैं कि मॉड R जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द लाइन OP, लेंथ ऑफ द लाइन OP इसी को रिप्रेजेंट करेगा, विच इज नथिंग, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन. ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है. ओके, स्ट्रेट डिस्टेंस, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस. रिगार्डिंग डायरेक्शन, तो अगर हम यहाँ पे कोई थीटा स्पेसिफाई कर दें तो हम बोल सकते हैं कि दैट पोजीशन वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ दिस एक्स एक्सिस. क्लियर है? तो पोजीशन वेक्टर आप समझ में आ गए.
अब आप देखिए दूसरा चीज, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास कि किसी भी वेक्टर को हम यूनिवर्सली नोन यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो माय क्वेश्चन इज, क्या हम इस आर वेक्टर को आई कैप, जे कैप या के कैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सो द आंसर इज यस, वी कैन डू दैट। हाउ वी कैन डू दैट? जस्ट सी दिस आर वेक्टर, if you see, so how you are going to reach this point 3, 4 by moving along x axis and y axis? देखो ये 3 है, मतलब ये वाला डिस्टेंस बेटा 3 यूनिट्स है और ये वाला डिस्टेंस बेटा 4 यूनिट्स है नहीं है? तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम यूनिवर्सली नोन वेक्टर के फॉर्म में चलें तो हम यहां से 3 यूनिट x एक्सिस पे जाएंगे और 4 यूनिट जब y एक्सिस पे जाएंगे तब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3, 4 होगा। ठीक है, एंड देन ओनली वी आर गेटिंग दिस वेक्टर r. सो द पोजीशन वेक्टर r इज रिप्रेजेंटेड एज 3 यूनिट along the positive x axis, so it is written as 3 I cap. 4 unit along positive y axis, so it is written plus 4 j cap. I cap x एक्सिस के लिए, j कैप हो गया y एक्सिस के लिए। तो इसके कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से ये हुआ बेटा इसका पोजीशन वेक्टर, जो कि i कैप और j कैप के फॉर्म में लिखा हुआ है ना। अनदर थिंग, द लेंथ ऑफ दिस लाइन इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। अब आप पाइथागोरस थ्योरम से देखोगे तो इस लाइन का लेंथ कितना आएगा? √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। मतलब हम बोल सकते हैं कि इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा पोजीशन वेक्टर का, दैट इज नथिंग, इट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 5। तो ये 5 यूनिट्स के इक्वल होगा। क्लियर? इसका मतलब हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसका पोजीशन वेक्टर x i कैप और y j कैप के फॉर्म में होगा और उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इससे आप ये भी सीख गए कि अगर कोई वेक्टर i और j के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट स्क्वायर, या x कंपोनेंट भी इसको बोलेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे, और y कंपोनेंट के स्क्वायर के फॉर्म में इसको रूट ओवर कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अ पॉइंट में हैव ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स x, y and z. So on a similar basis we can say कि if there is a point that is being specified by the coordinates, let us say 2, 3, कुछ भी 1 है, इस तरह से स्पेसिफाइड है विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, तो फिर से जो लाइन O से P को ज्वाइन करेगा, दिस लाइन विल बी कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ इट। और ये पोजीशन वेक्टर को ऑन द सिमिलर बेसिस जो हमने प्रीवियसली किया, वी कैन राइट दिस पोजीशन वेक्टर एज x कोऑर्डिनेट with I cap, y coordinate with j cap and z coordinate with k cap. So this becomes the position vector of the point. ये बहुत सिंपल है, हमको कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो x कोऑर्डिनेट के साथ I कैप लगाना है, y कोऑर्डिनेट के साथ j कैप और z कोऑर्डिनेट के साथ k कैप लगाना है। वो इसका पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में दे रहा है? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है? 0, 0, 0। ठीक है, इस लाइन का लेंथ कितना होगा? तो दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर कैन बी रिटन एज √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। दिस गिव्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड i, j, k के फॉर्म में होगा तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर हमको इसका एंगल पता है तो we will say कि that position vector is acting at certain angle theta with respect to the positive direction of x axis, या एंगल y के साथ भी बता सकते हैं, z के साथ भी बता सकते हैं।
तो एंगल्स हम लोग कैसे निकालते हैं, दैट विल ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, बट राइट नाउ यू सिंपली अंडरस्टैंड कि इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट इज गिवन देन द पोजीशन वेक्टर इज गिवन इन दिस मैनर, है ना। तो इन जनरल हम लोग लिख लेते हैं। इन जनरल अगर हम बोले तो अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेट अस से a, b, c है with respect to x, y and z axis और with respect to some origin, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, ये पोजीशन वेक्टर a i कैप प्लस b, a बेटा कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं तो नेगेटिव पार्ट आएगा विथ i कैप, b j कैप and c k cap. This is the position vector and the magnitude of that vector will be given by a square plus b square plus c square. So that will give you the magnitude of that particular vector. Clear है? ठीक है. So next we will discuss some more concepts regarding vector. Okay, thank you.